वेलकम फ्रेंड्स टू दी एम किंटल। आपको आज चमत्कारी बात बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी, लेकिन क्या आपको आज पूरा दिन कहीं से लगा कि आज मार्केट में भयंकर बाइंग थी, लगातार बाइंग ही हुई है और सेलर कोई था ही नहीं, फिर भी मार्केट गिर गई। आज का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने के लिए जरूर समझिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज भाई दोनों ने बाइंग करी है, DIs और FIs दोनों ने मिलकर 1891 करोड़ की बाइंग करी है। दोनों स्मार्ट मनी माल खरीद रहे थे, लेकिन मार्केट तो आज फिर भी गिर गई। हालांकि 8 पॉइंट ही क्लोजिंग बेसिस पे बंद हुई है, बट 8 पॉइंट नेगेटिव में ही बंद हुई है और उससे पहले गिरावट थी 70-80 पॉइंट की। तो दोस्त, ये जो ट्रिक चल रही है ना, ये मार्केट में सिर्फ रिटेल को ट्रैप करने की खेल चल रहे हैं। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अच्छे शेयरों को पकड़ते रहिए और आराम से मार्केट में इंतजार कीजिए। राइट टाइम है टू इन्वेस्ट, बट समझदारी से और अच्छे शेयरों में, क्योंकि बहुत से शेयर ऐसे हैं जो ट्रैप कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात आज भाई, DIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 605.79 करोड़ का माल खरीदा और FIIs ने 1285 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा। और इस तरह से अगर नेट में देखें तो इस हफ्ते भी अभी तक पब्लिक से 967 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद दिया गया है, खींच लिया गया है। यानी कि स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग, जबकि रिटेल को लग ये रहा है कि मार्केट को गिराया जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं, अभी भी मार्केट किसी खतरनाक मूव के मूड में नहीं है, क्योंकि लड़ाई अभी चालू है। निफ्टी में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और बैंक निफ्टी में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। यानी कि बैंक निफ्टी में बढ़त के ऊपर दाव लगाया जा रहा है और निफ्टी में गिरावट के ऊपर दाव लगाया जा रहा है, ऑप्शन चेन के डेटा के अनुसार। सो सावधान रहिएगा। हालांकि और ट्रिक की बात बताता हूं, यहाँ पर फरवरी मंथ में लॉन्ग बिल्डअप है दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। लेकिन अभी करंट मंथ दिसंबर की बात करें तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बड़ी गेम तैयार हो रही है और अब थर्सडे और फ्राइडे बहुत क्रिटिकल होंगे मार्केट के लिए। हालांकि वेडनेसडे को भी बड़ा गेम होता है, लेकिन दोपहर के 2:30 के बाद, यानी कि सेकेंड हाफ में ज्यादातर चांसेस हैं कि बड़ा गेम होता हुआ नजर आए। और साथ ही वॉलेटिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो भाई उसमें गिरावट नजर आ रही है। 13.78 पे बंद हुआ है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स और इसमें 2.34% की गिरावट है, जिसका मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी। 14 के भी नीचे आ गया है और अब ऑप्शंस में बाय करके पैसा बनाना तो और भी मुश्किल होगा। हालांकि सेलर्स के लिए अच्छा मौका हो सकता है, पर ध्यान रखिएगा सेलर्स भी। विक्स अगर बढ़ता हुआ नज़र आया तो ये बहुत तेज़ी से सेलर्स को खा जाएगा और इसके आसार दिख रहे हैं मार्केट में। किसी एक तरफ ये बड़ा मूव देकर सेलर्स को ट्रैप करने वाला है, ऐसा होने वाला है जल्दी ही। सो बी वेरी कॉशियस और लेवल से काम करिएगा। दूसरी बात बता दूं आपको, स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में लगाएंगे तो वो उड़ा दिया जाएगा, और स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में नहीं लगाएंगे तो अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। स्थिति गंभीर है, सावधान रहिएगा। ये वाला गेम जो है बहुत खतरनाक होता है, बट यही गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी बनता है। तो तुक्के पे मत रहिएगा, गेम को सेट करिएगा। हेज बनाना समझदारी हो सकती है और इसमें बाय के ऑर्डर लगाकर मार्केट में छोड़ देना, इंतज़ार करना उसका सक्सेसफुल होने का बहुत अच्छा तरीका होता है ट्रेड करने का। यानी कि एक प्राइस सेट कर उस पर मैंने ऑर्डर लगा दिया कि इस पर मेरे को अगर ऑप्शन खरीदनी है तो इस प्राइस पे आए तो बाय कीजिएगा, नहीं तो जाने दीजिए, मार्केट को गेम नहीं करेंगे। ये गेम होता है इस वाली मार्केट में। सो इफ यू कैन यूज इट दैट बी ग्रेट। बाकी आइए समझते हैं क्या कर रहा है सिस्टम और क्या हो रहा है चार्ट्स में। तो चार्ट्स में भाई देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको, मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है और अभी देखिए स्ट्रांग दिखा है। आज 96 पॉइंट्स की बढ़त है मिड कैप निफ्टी में और आज फिर इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल दी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अब 13,010 जो है वो बन गया है सपोर्ट। अब 13,085 पे है और 13,010 के नीचे जाने के प्रोग्राम में नहीं है। कल फिर ये बढ़ती भी नजर आ सकती है और अगर ये कल
13,093 13,093 के ऊपर ट्रेड करती मिले, अभी 85 पे 6 पॉइंट सिर्फ, मतलब 8 पॉइंट मैक्सिमम कह लीजिए, 93 के ऊपर ट्रेड करती पाई जाए तो आप इसको फिर से बाय करने में भरोसा कर सकते हैं, और ये तब 13,160 तक जाने के प्रोग्राम को बना के बैठी है, ऐसा ये बता रही है। हालांकि कल ही जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम यही बना रही है। हालांकि बीच में जो लेवल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। 13,096, दैट इज 13,093 से 96 का लेवल एक रेजिस्टेंस है। इसको पार करने के बाद 13,120 से 125 का एरिया, इसको पार कर ले तो फिर 13,162, और इसको पार कर ले तो फिर 13,196, दैट इज द लेवल जिसके लिए चलती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये लगातार रेंज को स्क्वीज करता जा रहा है। हालांकि अभी भी ये ऐसे डेटा में नहीं बना है कि कह सकूं कि बड़ा मूव आ ही जाएगा। लग रहा है कल भी ये साइडवेज रहेगा। देखिए ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, इस रेंज के अगर ये बाहर निकलता है तभी ये कोई बड़ा मूव देगा, जिसके कि अभी आसार कम दिख रहे हैं। हालांकि ऊपर बढ़ने के जो लेवल है उसके काफ़ी नज़दीक है, तो अगर ये पार हो जाए पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या है वो लेवल्स, उनकी बात बता देता हूँ। इसको बॉक्स ट्रेड बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर बॉक्स से बाहर निकला तो ये अच्छा मूव देगा। बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा है, अभी 53,577 पे है। अगर ये ऊपर में 680-85 के लेवल को पार कर कर रुक जाता है, ठीक है, होल्ड करता है अगर उस लेवल को, तो उसमें बाइंग बनती है। अदरवाइज यही वो पॉइंट है जहां से ये वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा सकता है, ठीक है। और अभी इसमें ट्रैपिंग चालू है और इसमें ही आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, इसलिए पहले बाय का ट्रेड समझ लीजिए। तो अगर 680-85 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो इसमें बाय किया जा सकता है। तब ये ऊपर 790 तक जाने का प्रोग्राम बना रहा है, यानी कि 800 के तरफ को बढ़ता हुआ नजर आएगा। 100 पॉइंट करीब आराम से मिल जाएंगे, थोड़े बहुत छोड़ेंगे तो भी। और अगर इसने 795-90 को पार कर लिया या 800 के लेवल को पार करा तो ये 860 से 880 के लेवल तक जाने के लिए तैयार है। और अगर 880 के लेवल को पार करा तब ये एक तेज मूव देने के मूड में होगा, जिसमें भी हालांकि टाइम लग रहा है। लेकिन कल बैंक निफ्टी की पुरानी वाली यादें जिनको हों, एक्सपायरी वाली, उसके तहत में अगर ये खेल खेला जाए, जिसकी आदत हो सकता है उनको भी पड़ी हो स्मार्ट मनी को, तो ये खेल हो सकता है कल। तब क्या लेवल होंगे इसमें, फिर ये 900 के लेवल को पार करने के बाद फिर 54,120, इसको पार कर गया तो फिर 54,370, और इसको पार कर गया तो फिर 54,560, और इसको पार कर गया तो 54,750, और इसको पार कर गया तो 54,940। ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे कल या परसों तक के लिए, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 53,790 या 800 मानकर चलिए के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो। हाउएवर कमजोरी के अगर साइन है तो जैसे मैंने बताया ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। सीधा 53,700 का ही लेवल है, इसको ये पार करने से मना कर सकता है। यहीं से अगर रिवर्सल आता है तो नीचे की तरफ में पहली सपोर्ट 53,530, इसको तोड़ दिया तो फिर 53,400, फिर इसको तोड़ दिया तो फिर 53,320, इसको तोड़ के अगर नीचे चला तो ये फिर बॉक्स से बाहर है, फिर ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, बियरिश साइड पे चल पड़ेगा। इसके बाद का जो फॉल होगा वो अगली सपोर्ट 53,100 से 53,000 के बीच में पाएगा। ये वो क्रिटिकल लेवल है जिसे अब तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि अगर झटका मारे, विक बनाए, शेडो बनाए, जाके फौरन वापस आए तो वो लेवल है 52,880। इससे ज़्यादा नीचे अगर जाता है तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करना शुरू कीजिएगा, फिर गिरावट बड़ी होगी। हालांकि लेवल बता देता हूँ 52,560, 52,348, 52,150, 51,940,
51,880 ये सारे लेवल ओपन हो जाएंगे अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो। और उसमें भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट असल में अगर आखिरी में बताऊं मजबूत वाली, इसके बाद अगर ब्रीच करके चला तो 51,330 के पास आती भी मिलेगी। सो एक बड़ा फॉल का तैयारी, और ये ऐसी जगह पे है कि ये दोनों तरफ बड़े बड़े मूव के लिए तैयार है। अब ये किस तरफ बड़ा मूव देगा ये बड़ी बड़ी बात है, और ये कब देगा ये बड़ी बात है। उम्मीद ये की कर सकते हैं कि अब क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है, निफ्टी की एक्सपायरी में ही ये लगातार खेल रहे हैं तो थर्सडे, और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी बड़ी होती है, उसके अंदर भी खेला जा सकता है। अब यही 2 वीकली एक्सपायरी रह गई हैं, सो उम्मीद कर सकते हैं हम कि थर्सडे या फ्राइडे को बड़ा गेम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि कल सेकेंड हाफ फिर से बता रहा हूँ खतरनाक हो सकता है। 2 बजे के बाद सावधान रहिएगा, फ्री ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। अब निफ्टी को देख लेते हैं भाई। तो निफ्टी की अगर बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था जो मैंने कल बताई भी थी आपको, ठीक है ना, जिसमें कि पहला पॉइंट जो दिखा रहा है टचिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट है इनफैक्ट। अगर पहला पॉइंट की बात करें तो वो 28 नवंबर को था जब इसने लाइन को टच करा, लेकिन ट्रेंड लाइन बनती है तब जब 2 दिसंबर को इसने फिर से इस ट्रेंड लाइन को छुआ, फिर इसके बाद ऊपर गया और फिर नीचे आया, और फिर इसने यहाँ पर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच करा और फिर वापस बाउंस करा। ये था 5 दिसंबर को, फिर इसने ऊपर गया और अब इसने आज इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, ठीक है। सो ये है इसमें वीकनेस के साइन, और वैसे भी इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो मैं भी इसमें सेल के ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरह से ट्रेंड लाइन काफ़ी कारगर दिख रही है। हालांकि इसमें भी रेंज जो है वो स्क्वीज हो गई है, लेकिन ये थोड़ा सा वीकर साइड पे है तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें सेल के ट्रेड बन रहे हैं। लेकिन सावधान रहिएगा क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कह रहा है ये कि अभी मैं सेल में हूँ, और जो बाइंग का डेटा मैंने आपको दिखाया वो इसको पलट सकता है। इतना भी दूर नहीं है ट्रेंड लाइन से। कभी कभी ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट अगर है, ब्रेकडाउन है, तो ये वापस रिट्रेव कर सकता हुआ नजर आ सकता है। तो इसकी जो रेंज बन रही है वो क्या होगी, तो यार रेंज थोड़ी इसमें बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। सावधान रहकर ट्रेड कीजिएगा। देखिए नीचे में जो बन रही है 24,570 ये एक सपोर्ट है, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। ऊपर में बात करूं तो 24,700 ये इसकी रेजिस्टेंस है। इन दो के बीच में अगर ये रहता है तो वो ट्रैपिंग है, सावधान रहिएगा, ठीक है। 700 ऊपर में और नीचे में 570 ये रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन है, और ये नो ट्रेड जोन बनता है। आइडली ना ट्रेड करें तो बेहतर होगा। कल के लिए निफ्टी काफ़ी खतरनाक हो सकता है, वॉलेटिलिटी नज़र आएगी, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं मान के चल रहा हूँ कि थर्सडे और फ्राइडे में खेल होता नज़र आएगा। क्योंकि ये खेल निफ्टी में अगर तैयार हो रहा है तो भाई फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ज़्यादा अच्छा गेम बनेगा, क्योंकि उस दिन ऑप्शंस के प्रीमियम जो हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं लोगों के लिए ट्रेड करना। कारण ये कि अब जो सेलर हैं उनको एक्सपायरी के दिन एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है, और बाकी ये स्मार्ट मनी तो कर सकता है क्योंकि वो तो विद फुल ऑफ मनी विद डीप पॉकेट्स होता है, लेकिन आम रिटेल जो होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ज़्यादा सेल कर सके। अगर जैसे मैं भी सेल करूं तो भाई देखिए करीब 1.5 लाख का 68,000 का भी अगर एक लॉट मानकर चले तो मैं 10 लॉट सेल कर दूंगा, 20 कर दूंगा, 25 कर दूंगा, 50 कर दूंगा। इससे ज़्यादा की तो क्षमता नहीं है, लेकिन वो हज़ारों की संख्या में सेल करते हैं, ठीक है। तो वो इस गेम को ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं। हम तो बीच में थोड़ा सा लोटा भर सकते हैं उस समंदर में या बहती नदिया में। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इसलिए वो ज़्यादा होगा, अदरवाइज वो बड़ी वाली होगी तो बड़ा प्राइस होगा, बड़ा प्रीमियम होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है। तो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है ना। खैर एनी विच वेज आगे चलते हैं। इसमें तो लेवल मैंने बता दिया आपको, ऊपर की रेंज नीचे की रेंज। अब अगर ऊपर जाना है इसको तो भाई पहली रेजिस्टेंस कहाँ है, फिर दूसरी कहाँ है, उसके हिसाब से चलते हैं। तो पहली रेजिस्टेंस है 24,656, 650 से 60 का लेवल मान के चलिए। फिर दूसरी 24,700 से 720 का लेवल, इसको पार कर गया तो फिर 24,800 35-40 का लेवल, वहां से लेकर 860 तक ये क्रिटिकल लेवल है। 860 को पार करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है भी, अगर ऊपर जाती भी है यहाँ तक तो यहाँ से नीचे फिसल सकती है। ये वो जोन है जहाँ पे दिक्कत आ सकती है। पिछली बार यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और अगर इसको पार कर ले तो इसके आगे और भी टफ जोन है, बहुत मुश्किल वाला जोन जिसे पार करना टफ नॉट टू क्रैक है। वो है 24,930 से
24,950 का एरिया। ये और भी टिपिकल क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में भी समय लगेगा। फिलहाल यहीं तक गेम दिख रहा है, हालांकि अगर चाहें तो इसके बाद अगला लेवल 25,000 और 25,080 का लेवल बनता है, वो बाद में ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बात करेंगे किसी वीडियो में। अभी फ़िलहाल अगर नीचे की बात करें, अगर ये जो दिखा रहा है वही निफ्टी करना चाहता है तो भाई देखिए, सबसे पहले 24,570 का लेवल है, इसको तो कम से कम ब्रीच होने दीजिएगा, या फिर यहाँ तक अपना सावधानी पूर्वक एकदम ऑर्डर रेडी रख कर तैयार रहिएगा अगर सेल कर रखा है तो, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ से वापस बाउंस बैक आ सकता है। ये टूटा तो भाई नीचे फिर 570 से लेकर 540 तक क्रिटिकल एरिया है। कहीं से भी झटका मारे यार, देखो बिल्कुल डॉट पॉइंट तो है नहीं, गाड़ी तो है नहीं कि ये पर्टिकुलर मोड से ही मुड़ेगी, कहीं भी जा सकती है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो वो एरिया जो बनता है जहाँ से बाउंस आ सकता है, ये बनता है फिर 540 तक, और 540 को तोड़ दिया तो फिर बहुत मजबूत सपोर्ट उसके बाद बनती है 490 पे। अब 490 को ये आसानी से तोड़ेगा नहीं, लेकिन ये आसानी वाली बात तो ख़त्म हो चुकी, क्योंकि इसमें कई बार ये इसको टेस्ट कर चुका है। तो अगर अब 490 के नीचे आता है तो फिर ये बीएस के कब्जे में है, और अगली सपोर्ट उसके बाद 24,374 से 350 के एरिया में आती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 24,160 से लेकर 24,140। ये है वो लेवल जहां तक के लिए प्रोग्राम बनता नजर आ सकता है, खतरनाक हो सकता है, बड़े मूव की तैयारी है, फिर बता रहा हूँ। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस वाइल ट्रेडिंग। ये कल ही आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के कल सेकेंड हाफ से लेकर थर्सडे फ्राइडे के बीच में कभी भी एक बहुत भयंकर बड़ा मूव आने वाला है। 300-400 पॉइंट का निफ्टी में और 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में शायद खेल होता नजर आए, या ये दो पीसेस में बढ़ जाए और कल सेकेंड हाफ में थोड़ा और फिर बाकी आगे आता हुआ नजर आए। इस तरह का गेम चलता हुआ नजर आएगा। ट्राई एंड यूज इट। विद दिस आई conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.